राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां खत्म कर देते हैं कांग्रेस को। हमारी तो ये निवेदन है राहुल गांधी से कि वो छिंदवाड़ा आए और यहाँ से भी कांग्रेस को खत्म करने में हमारा सहयोग करे। छिंदवाड़ा भी इस बार बढ़ चढ़कर भाजपा का सहयोग देगा, मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा, कमल का फूल ही जीतेगा। ये परिवर्तन की लहर तो नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो काम किए हैं उसका श्रेय नकुलनाथ जी को मिलेगा। कमलनाथ जी पूरी मेहनत करते हैं और इस बार फिर से जीत के आएंगे। कमलनाथ बाबा जी के भरोसे जीत गए, 2 बाबा को लाया था इसने। जनता भावुक थी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण और बोले मुख्यमंत्री के कारण ये निकाल दिया सीट, तो वरना ये नहीं निकाल पाते। गढ़ किसी का नहीं होता, ये धन परोस की राजनीति करने वाले कमलनाथ जी खरीद परोस से ये 9 बार सांसद बने। कमलनाथ जी बीजेपी में घुसना चाह रहे थे, उनको अवसर नहीं मिला। राहुल गांधी का साथ कोई नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। गए कमलनाथ जी गए। छिंदवाड़ा में इस समय मैं मौजूद हूं और पूरे देश भर की नजरें इस लोकसभा सीट पर है। यूं तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 29 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन छिंदवाड़ा इसलिए हमेशा से और सीट रही है क्योंकि अब तक हमेशा से कांग्रेस का इस पर दबदबा रहा है। 1951 से लेकर के अब तक केवल एक बार यहां से बीजेपी को जीत प्राप्त हुई है, वो भी उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा को 1997 में। उसके अलावा 1980 से लगातार यहां पर कांग्रेस नहीं बल्कि कमलनाथ जी के परिवार का दबदबा रहा है। 9 बार खुद कमलनाथ सांसद चुन करके आए हैं, एक बार उनकी पत्नी, एक बार उनके बेटे और अब उनके बेटे फिर से चुनावी मैदान में है। छिंदवाड़ा में मैं मौजूद हूं और यहाँ की जनता से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि क्या लग रहा है उनको। कांग्रेस तो अपना गढ़ इसको मानती है हमेशा से और वो देखा भी गया है, अभी के विधानसभा चुनावों में भी देखा गया था। 7 की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी। आइए बात करते हैं अब इनसे। आपका क्या नाम हुआ? जी मैं ईश्वरी प्रसाद खातरकर वार्ड नंबर 1 से आ रहा हूँ। नंबर 1 से ही? जी जी हाँ। अच्छा। और इस समय व्यवस्था ऐसी हो गई है, भगवान श्री राम की ऐसी कृपा हो गई है, आज पूरा का पूरा भारत राम जी के चरणों में नतमस्तक हो गया है। आज मोदी जी ने देश में वो अलग जगाई है रामचंद्र जी की, जिसके लिए आज एक एक सनातनी, एक एक भारतीय भगवान श्री रामचंद्र जी के कारण कहीं ना कहीं मोदी जी को श्रेय देते हैं। अमित शाह छिंदवाड़ा में भी होगा क्या? छिंदवाड़ा की जनता पर होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। और इस बार लोकसभा सीट हमारे बंटी भैया प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस तो धुआंधार प्रचार कर रही है, अभी सभी लगे हुए हैं और वैसे भी तो गढ़ है कांग्रेस का। जी हाँ बिल्कुल हम मानते हैं। और कहीं ना कहीं इस समय बदलाव की बयार जो प्रारंभ हो गई है, उस बयार में अछूता नहीं रहेगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा भी इस बार बढ़ चढ़कर भाजपा का सहयोग देगा, मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा, बंटी भैया के हाथों को मजबूत करेगा और कमल जिता करके लाएगा। कमल का फूल या कमल का फूल या कमलनाथ? कमल का फूल ही जीतेगा। कमल इन्होंने कहा तो 2-2 कमल है ना छिंदवाड़ा में। आप बताइए क्या लग रहा है? कांग्रेस तो धुआंधार प्रचार कर रही है। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए, आप बोलिए। सर तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि केवल रोजगार चाहिए हमको। यहाँ रोजगार नहीं, छिंदवाड़ा में आपने सब कुछ किए और जितनी अच्छी गवर्नमेंट बीजेपी की है उतनी अच्छी गवर्नमेंट आएगी नहीं, पर छिंदवाड़ा में कोई प्रोग्रेस। तो छिंदवाड़ा से तो नकुलनाथ है ना सांसद? नहीं सर, तो यहाँ आप बताइए ना कौन सा। यहाँ हम जैसे घूम रहे हैं 6,000-7,000 के लिए तरस रहा आदमी रोजगार के लिए। आज आए सर भी आए हैं, उनसे भी वही मेरा ये कमलनाथ का तो लगातार यहाँ 9 बार तो चुन करके आए। नहीं सर, तो उसके लिए ये अगर वो कर सकते तो आज यहाँ का बेरोजगार आदमी कहाँ जाता। तो मतलब आज उन्होंने एक ध्यान नहीं दिया। जी जी जी। आपका क्या नाम है? उमेश वर्मा। उमेश जी कितनी उम्र हो गई आपकी? 81 साल। 81 साल उम्र हो गई आपकी। एकदम पूरे तंदुरुस्त और पूरे योगासन करता हूँ भैया। अच्छा। योग तो आजकल पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। जी। तो आपने 81 साल आपकी उम्र है, यानी कि देश की आज़ादी से पहले का आपका जन्म है। 44 का जन्म है। तो आपने तो पूरा छिंदवाड़ा का सब देखा है, बनते कैसे होते यहाँ की राजनीति, तो आप कैसे देखते हैं अभी 2024 चुनाव में क्या है यहाँ का? भैया परिवर्तन की लहर तो नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो काम किए हैं उसका श्रेय नकुलनाथ जी को मिलेगा, निश्चित मिलेगा। एक बार जरूर मैंने नकुलनाथ जी कहा मैंने कि 40 साल में आपके पास एक ही प्लस पॉइंट है कि आप कमलनाथ जी के बच्चे हैं।
पर पूरी पुनियाई कमलनाथ जी की है। कमलनाथ जी पूरी मेहनत करते हैं और इस बार फिर से जीत के आएंगे। अच्छा, लेकिन बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो अब धीरे धीरे बीजेपी में शिफ्ट कर रहे उससे क्या फर्क पड़ता? देखिए क्या है, जनसंघ का या भाजपा का कल्चर बदल गया पूरा। जो जिंदगी भर मलाई खाते रहे कांग्रेस में रह के, अब वो कूद के भाजपा में चले गए, तो जो अपनी पार्टी में दूसरी पार्टी के क्या होंगे भाई? वो तो अपनी माँ को बेचना ही हुआ ना, माँ को बेचना ही हुआ, कोई मतलब नहीं। कल्चर बदल गया। देखिए देश में दो विचारधारा है, एक तो कैडर बेस्ड पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है पश्चिम बंगाल में, या जनसंघ जो आरएसएस जो आए हैं, और एक विचारधारा बेस्ड पार्टी। तो विचारधारा पार्टी अपने कांग्रेस रही है। आपातकाल के बाद 2 सीट कांग्रेस को मिली थी, 80 में 2/3 मतों से आ गई। वही भाजपा 84 में 2 सीट आई पूरे भारतवर्ष में, वही बढ़ती 310 में आई। तो ये विचारधारा कभी मरती नहीं हुई। राहुल गांधी जो लगातार बयान दे रहे हैं, वो कोई भी बयान देते हैं तो विवादों में गिर जाते हैं। थोड़े दिन पहले भी उन्होंने बयान दिया तो भी वो विवादों, अभी फिर अब वो कह रहे हैं हम तो मोदी के खिलाफ, हम तो शक्ति के खिलाफ हैं, हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसके खिलाफ हैं। ऐसे तो वो बयान देते रहते हैं। आध्यात्म कहता है हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमारे रामकृष्ण हिंदू ने आ रहे थे वो, और हिंदू शब्द कहीं उपयोग नहीं है। हमारे जब घर में पूजा होती है तो सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हैं, हिंदू धर्म की जय नहीं बोलते। हम लोग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सनातन धर्म को भी तो ठेस पहुंचती है, सनातन जो हमारा धर्म है उसको भी तो आस्था को ठेस पहुंचती है, तभी तो लोग विरोध करते हैं। नहीं, वो क्या है, देखिए कांग्रेस कांग्रेस को हरा रहे हैं, भाजपा भाजपा को हरा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, भाजपा भाजपा को हरा रही है। क्योंकि क्या है, ये जामे परासा विधानसभा सीट में जीत का अंतर नोटा से कम में रहा। नोटा में ज़्यादा वोट मिले। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट में 1760 वोट नोटा मिले, 1760 वोट नोटा मिले। तो हम लोगों ने भी कमलनाथ को स्वीकार नहीं, बंटी साहू को पसंद, कौन पसंद है ये बताइए आपको करके। तो मेरा कहने का ये कहने मतलब ये है, 2 चीज़ कहूँगा मैं आपके माध्यम से, कि 88 से जो चुनाव हुए अभी तक लोकसभा विधानसभा के, सब असंवैधानिक है। और इसी बीच एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, आप इनको देखेंगे, पटका भी बीजेपी का पहना हुआ है, टोपी भी है, जय श्री राम, भगवा कुर्ता, भगवा पजामा, पूरे भगवा में हो गए हैं। सर आप नाम क्या है? आप? रमेश साहू। रमेश साहू जी यहीं के रहने वाले? हाँ, रेलवे सर्विस रिटायरमेंट। अच्छा, रेलवे सर्विस से रिटायरमेंट है। जी। तो छिंदवाड़ा तो जो है वो कमलनाथ जी का गढ़ बताया जाता रहा, आप तो घूम रहे पूरा भगवा भगवा, पूरा बीजेपी का पहन। मैं विधानसभा में भी करा था, लेकिन इस बार लोकसभा निकाल लेंगे। लोकसभा बीजेपी जीतेगी? जीतेगी। रिकॉर्ड। कमलनाथ जी तो कह रहे थे 12-14 सीटें हम मध्य प्रदेश में निकालेंगे। कमलनाथ बाबा जी के भरोसे जीत गए, 2 बाबा को लाया था इसने। हाँ, उसके भरोसे जीत गया। जनता भावुक थी, धार्मिक व्यवस्था के कारण, और बोले मुख्यमंत्री के कारण ये निकाल लिए सीट, तो वरना ये नहीं निकाल पाते। और अब लोकसभा चुनाव विकास होना, मोदी 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 का चल रहा है। मोदी राहुल गांधी ने भी यात्रा निकाली अभी। वो लल्लू है, नया नाम दे दिया ना। ऐसा क्यों? नहीं, वो लल्लू है। कांग्रेस वाले तो कहते हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो शादी नहीं करता उसको क्या बोला जाता? शादी नहीं की है ना, तो लल्लू नहीं है। अरे मर्द आदमी रहे तो शादी करता ना भाई। तो वो सवाल तो फिर यहाँ। हाँ, चलो ठीक है। अच्छा ये बताइए, कमलनाथ जी 9 बार सांसद चुन करके आए यहाँ से, एक बार उनकी पत्नी, एक बार उनके बेटे, अब फिर से उनके बेटे मैदान में है, तो उनका तो पूरा है यहाँ छिंदवाड़ा। नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। जनता पे अब लोगों को समझ में आ गया कि वोट बेकार जाएगा। एक सीट बेकार जाएगी ना, एक सीट बेकार हो जाएगी। अब विधानसभा चुनाव भी हुआ, 7 की 7 विधानसभा तो दे दी कांग्रेस को लोगों ने। वो मुख्यमंत्री के तौर पे दे दिए लोगों ने, मुख्यमंत्री के तौर पर दे दिया। अच्छा, और भी आम जनता भी यहाँ पर आई हुई है, तो अभी आप ऐसे जो है ऐसे ही चलेगा बस चुनाव तक, जब तक जीतेगी जब तक उतारूंगा। ऐसे इसी परिधान में, इसी परिधान में। तो मुख्य मतलब बन जाएंगे यहाँ, तो लोग फिर आप बड़ी पर्सनैलिटी बन जाएंगे, लोग देखेंगे आपको लगा। हाँ, वो तो करना ही है ना हमारा, जब तक ये होगा नहीं, जब यहाँ लोकसभा जिताना ही है। जिताना ही है। जिताना ही। प्रण ले लिया पूरा? प्रण ले लिया। इस बार 29 में भी जीता। हाँ, 29। ऐसा नहीं हो कहीं और कहीं खेला हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, जनता समझ गई। आम जनता भी है, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र यादव जी, ये तो मैं आ रहा था, मेरे को दिख गए, ये तो पूरा पहन के घूम रहे हैं, और मेरे को तो बताया गया छिंदवाड़ा गढ़ है कांग्रेस पार्टी का। क्या है, अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है तब से सबके मन में बहुत खुशी की लहर है। क्योंकि अभी जो छिंदवाड़ा का गढ़ कहा जाता है, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे विधायक रहे हैं, महापौर रहे हैं, जनपद सदस्य रहे हैं, नगर पालिका में परिषद रही है। ऐसा कुछ नहीं है, गढ़ किसी का नहीं होता। ये धन परोस की राजनीति करने वाले कमलनाथ जी
ये 123 कंपनी के मालिक, इनके एजेंट यहाँ पे काम करते हैं और खरीद फरोख्त से ये 9 बार सांसद बने। लेकिन इस बार जो है छिंदवाड़ा की जनता ने मन बना लिया है कि विकास, क्योंकि देखो कांग्रेस है ही नहीं पूरे देश भर में, विकास होगा नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद होता है तो यानी हमारे छिंदवाड़ा में जो 35 सालों से जो कमलनाथ जी ने विकास रोका है वो विकास बहुत तेज गति से चलेगा। आज भी बताइए कि जब कमलनाथ जी विकास मॉडल छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो ये बताइए कि राजस्थान, कोटा, दिल्ली, जयपुर और अपना मुंबई, यहाँ स्टूडेंट पढ़ने क्यों जाते हैं? भाई आप इतनी सारी सुविधाएं, 35 सालों में आप 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, तो आप 45 यानी 3 बार रहे और मतलब ये है कि एजुकेशन के लिए आज भी लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। ये सही बोल रहे हैं क्या? इस बार कुछ इतिहास बदलने वाला है क्या छिंदवाड़ा? जी 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 बिल्कुल। आवाज ही नहीं आ रही है, कोई बोल ही नहीं रहा, बोलो। ध्यान नहीं दे रहा कोई आप। इतिहास बदलने का कारण ये है कि कमलनाथ जी बीजेपी में घुसना चाह रहे थे, उनको अवसर नहीं मिला तो पब्लिक जो सोचती है अपन इनको चुन के पहुंचा देते हैं तो जो अपने मन की करने की इच्छा करते हैं, इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस इस बार परास्त हो जाएगी। इस बार परास्त होगी कांग्रेस? बिल्कुल होगी। लग नहीं रहा है, आवाज से जोश ही नहीं। क्यों नहीं लग रहा है यहाँ? 100% जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं भैया, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका क्या नाम हुआ? रोहित साहू यहीं के रहने वाले हैं? जी। आप बताइए, क्या युवा तो कांग्रेस तो कह रही है, युवा तो राहुल गांधी का साथ दो। राहुल गांधी का साथ कोई नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। जो राम मंदिर बहुत बड़ा फैसला हुआ है, जो मोदी जी ने सभी कल्याण योजना निकाली है, सबको गरीबी रेखा, मकान, सब वृद्धा पेंशन, बहुत बड़ी योजना निकाली है मोदी जी ने। सब मोदी जी के लिए नारा देना चाहूँगा, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। मैं एक नारा दे रहा हूँ, कांग्रेस छोड़ो भारत जोड़ो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव बख्शी है। गौरव जी यहीं के रहने वाले हैं? जी। हाँ जी, बताइए गौरव जी, तो ये तो गढ़ है पूरा कांग्रेस का, उनको तो पूरा कॉन्फिडेंस है इस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, क्योंकि कांग्रेस में अभी यूथ कांग्रेस को चाहती नहीं है और वो हमेशा बीजेपी को ही चाहती है, क्योंकि बीजेपी हमेशा यूथ वालों को बढ़ाती है, युवाओं को बढ़ाती है और मोदी जी को इतना ज़्यादा लोकप्रिय है, वो लोकप्रिय नेता, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं बीजेपी के। अच्छा, आपका क्या नाम है? कार्तिक वानखेड़े। आप कांग्रेस में रहे जी। तो अभी क्यों बीजेपी में आ गया? जो राम भगवान का नहीं वो किसी काम का नहीं, इस कारण हमको भाजपा में आना पड़ा। पूरी कांग्रेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई तो साफ राम विरोधी पार्टी है, इस चक्कर में हम भाजपा में आए। तो मैं तो देख रहा हूँ छिंदवाड़ा में लगातार हर जगह जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं। जब जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो खुद भाजपा में जाने की तैयारी में, तो हम क्या करेंगे रह के? लेकिन भाजपा तो ले नहीं रही उनको। वो अलग बात, पर हमको ले लिए क्योंकि हम राम के हैं। जी। आपका क्या नाम है? नितिन सूर्यवंशी। यहीं के रहने वाले हैं? जी। आप बताइए, ये तो देश भर की नजरें हैं इस सीट पर। जी, गढ़ है, इस बार गढ़ टूट जाएगा। गढ़, कमलनाथ जी गढ़ टूट का साथ देंगे लोग 100%। कमलनाथ जी का जो 45 साल का गढ़ था उसका क्या होगा? खत्म, गए जी। गढ़ खत्म हो जाएगा? अरे क्यों नहीं होगा, खत्म गए कमलनाथ जी गए। देखिए, कमलनाथ जी की स्थिति इस बार इतनी खराब हो चुकी है, पार्टियां छोड़ के लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां खत्म कर देते हैं कांग्रेस को। हमारी तो ये निवेदन है राहुल गांधी से कि वो छिंदवाड़ा आए और यहाँ से भी कांग्रेस को खत्म करने में हमारा सहयोग करे, है ना। और कमलनाथ जी हर बार बोलते कि ये छिंदवाड़ा उनका परिवार है, तो वो परिवार के सदस्य जो छिंदवाड़ा में पैदा हुए हैं, माननीय विवेक बंटी भैया, उनका सपोर्ट करें और 100% वो इस बार जीतने वाले हैं। जीत करके कम से कम 50,000 युवाओं को रोजगार छिंदवाड़ा सिटी से मिलेगा। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बुलाते हैं हम, कि राहुल गांधी आकर के यहाँ पर जनसभा करें, तो ये तो कह रहे हैं एक तरफ बीजेपी जीते, दूसरी तरफ राहुल गांधी को भी बुला रहे हैं यहाँ पर। देखिए, राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। बीजेपी के अरे कांग्रेस कहती है प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री पहले पार्षद का चुनाव इन वेटिंग वो पैदा हुए थे और प्रधानमंत्री इन वेटिंग ही वो समाधि लेंगे। दूसरी बात ये कि छिंदवाड़ा में पिछले 72 सालों में एक भी सांसद लोकल नहीं बना है। पहली बार लोकल फॉर वोकल की बात हुई है और मोदी जी की तीसरी लहर
और साथ ही साथ राम लहर एक साथ छाई हुई है और बंटी भाई का अपना आत्मविश्वास है कि वो जिला अध्यक्ष रहकर पूरे जिले का भ्रमण करते हैं। नकुल नाथ की तरह चुनावी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, नकुल नाथ की तरह चुनावी पर्यटन के लिए छिंदवाड़ा नहीं आते हैं। अच्छा, और वैसे अगर देखा जाए तो भी, लेकिन जो हाल ही में नतीजे है विधानसभा के, उसमें तो 7 सीटें मिल गई कांग्रेस को। दरअसल छिंदवाड़ा में लोगों के बीच में भ्रम पैदा किया गया था। लोगों को ये बताने की कोशिश की गई थी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे, लेकिन लोगों के मन में ये गलत विचार डाला गया था। उसके चलते ऐसी स्थितियां यहाँ पर बन गई, क्योंकि भोले वाले लोग रहते हैं छिंदवाड़ा में। आप यहाँ भाजपा कार्य, आप जनता के पास एक बार जाइएगा। सबके पास जा रहे हैं, क्या जनता के पास भी जा रहे हैं कांग्रेस? आप ये देखिए, इस बार छिंदवाड़ा बिल्कुल राममय होने वाला है। इस बार मिथक टूटेगा, 100% टूटने वाला है। मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है यहाँ तक। मोदी सरकार की योजना का लाभ, मोदी सरकार की योजनाओं का गढ़ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड पूरे मध्य प्रदेश में बने हैं। सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के अलावा प्रधानमंत्री अन्न योजना का भी सबसे ज्यादा लाभ यहाँ लोगों को मिलता है। प्रदेश में ही सबसे ज्यादा आवास छिंदवाड़ा में बने। लाडली बहना तीसरे नंबर पर छिंदवाड़ा है, जहाँ सबसे ज्यादा लाडली बहना है। तो इस बार प्रधानमंत्री जी का गढ़ चुनौती दे रहा है नकुल नाथ को कि आओ और हमसे चुनाव लड़ो।